आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है तमाम जहानों का। हज़ारों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जिनके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हाजी ताहर नवीद की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ था इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में और गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर मुबैना तौर पर गैर मुल्की साजिश के तहत अब उनके जाने के दिन आ गए हैं। असल में मैं जब भी गुफ्तगू करता था तो मैं इन चोरों लुटेरों को ठग कहा करता हूँ। नाज़रीन, ये जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ गैंग है या जरदारी टोला है या फजलुर रहमान ग्रुप है, ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है, ये ठग है। और मैं अपनी तमाम गुफ्तगुओं में तकरीबन इनको ठग ही कहता हूँ। चोर जो होते हैं वो छुपकर राजदारी के साथ किसी को पता नहीं चलने देते और चोरी करते हैं, और जब असबाब लुट जाता है तो पता चलता है जी चोरी हो गई, जी किसने की, जी तलाश करो। एक डाकू है जो दिन दहाड़े सरेआम सामने खड़े होकर कहते हैं निकाल दो जो कुछ है। घर में आकर लूट लेते हैं, सड़क पे लूट लेते हैं या रास्ते में सफर में। वो ठग वो डाकू है। मगर ये जो ठग है ना, ये लोगों पर अपना एतमाद बहाल करके बड़ी मोहब्बत से उनको एतमाद में लेकर उनके हमदर्द बनकर उनके दर्द की दवा बनकर उनके मसाइल का हल बनकर उनके परेशानियों का मदावा करने के लिए उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और उनका एतमाद हर तौर पर हर जहज से उनका एतमाद हासिल कर लेते हैं। और वो शख्स समझता है कि जनाब यही शख्स मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है। मगर असल में वो ठग होता है जब वो अपना एतमाद बहाल कर लेता है, जब वो अपने मिशन को, जिसको बड़ी जानफशानी से वो बड़ी जिम्मेदारी से अदा करता है, वो जब एतमाद बहाल हो जाता है, जब देखता है कि गोल टारगेट मेरे बिल्कुल सामने है, तो खामोशी से लूट कर फराड करके उसके साथ गायब हो जाता है। मगर ये जो शहबाज शरीफ एंड जरदारी और फजलुर रहमान है, ये पिछले 35-40 साल से लोगों को, अब पाकिस्तानी अवाम को, मुल्क को लूट रहे हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने छोड़े जाता हूं कि क्या आपको याद है ना सबको कि यही शहबाज शरीफ जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा करता था। और फिर जब बार बार अली बाबा 40 चोर अली बाबा 40 चोर कहने लगा तो किसी ने उसको कहा यार अली का नाम क्यों लेता है, तो फिर इसने कहना शुरू कर दिया जरदारी बाबा और 40 चोर। असल में ये खुद भी चोर था, ठग था, और जरदारी भी ठग है। ठगों में एक चीज बिल्कुल बदरजा उत्तम मौजूद होती है, वो होती है अपने बॉस के साथ, अपने सरदार के साथ वफादारी। और जब भी इनका कोई सरदार किसी ग्रुप का, किसी ग्रोह का कमजोर होता है तो वो नया सरदार आगे आ जाता है। पहले शहबाज शरीफ का बॉस जो था, ठगों का बादशाह, वो नवाज शरीफ था। मगर चूंकि इनको हुक्मरानी का शौक है और हुक्मरानी के लिए ये सारा एक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए, लूटने के लिए ये हमा वक्त कोशा रहते हैं। तो अब शहबाज शरीफ और उसके टोले ने, और वो क्या नाम है, डीजल फजलुर रहमान ने अपना सरदार नया एक मुकर्रर कर लिया। और जो कहा करता था शहबाज शरीफ अली बाबा 40 चोर या जरदारी बाबा 40 चोर,
अब ये जरदारी की सरबराही में ये सारे ठग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये जरदारी बाबा 40 ठग इकट्ठे हैं। ठग जब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज सामने आती है कि आप हिस्ट्री देख लें ठगों के मुतल्लक, ये बड़े बेरहम होते हैं। जिस तरह ये अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए लोगों का एतमाद हासिल करके बड़ी जान फशानी से उस पर काम करते हैं, इसी तरह ये उतने ही बेरहम होते हैं। ये लूटने के लिए, ये ठगों का टोला लूटने के लिए तो आपस में बाहम मुत्तफिक होता है, मगर जिनको ये मिलकर लूटते हैं ना, उसके साथ इनको कोई रहम नहीं होता। हालांकि उनके साथ खाते पीते रहते हैं ये ठग। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। ये हम में मौजूद होते हैं, हमारी हमदर्दियां हासिल की इन्होंने, और बार बार हमसे ही वोट लेकर ये हम पर मुसल्लत होते रहे और लूटते रहे। और अवाम हमेशा इनको अपने दुखों तकलीफों का मदावा समझकर, अपनी परेशानियों का हल समझकर इन पर एतमाद करते रहे। मगर ये ठग हर दौर में और इस दौर में भी अवाम को लूटने के लिए कोशा है और मुतफिक है। और आज इनका जो सरदार है वो जरदारी है। जरदारी बाबा और 40 ठग इकट्ठे हैं। ये इस हद तक पूरे एतमाद और मेहनत करते हैं, पूरे एतमाद होते हैं और इस अपने मिशन पर मेहनत करते हैं कि किसी को शक ना हो ये ठग हैं। जिस तरह आज तक लोगों को जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने और ये वो डीजल फजलुर रहमान ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, आज तक लोग, बहुत से लोग इन पर आज भी यकीन करते हैं और समझते हैं कि यही हमारे मुश्किलों का हल है। मगर पाकिस्तान की अक्सरियत, पाकिस्तान की अवाम इनको पहचान चुकी है। ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनका योमे हिसाब है। जरदारी और शहबाज इकट्ठा एक गैंग ना बनता, ये माफिया इकट्ठा ना होता अगर इमरान खान साहब का फैक्टर ना होता। इमरान खान की 26 साल मेहनत और अवाम को बार बार ये बावर करवाना कि ये चोर लुटेरे हैं, आहिस्ता 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 अवाम की आंखें भी खुली। उन्होंने देखा, परखा, सोचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सारे जो जरदारी, बीमारी, ये शहबाज, नवाज, ये ठग, ये चोर, ये डीजल, ये सारे इनकी तकलीफों की वजह ही ये है। इनकी बर्बादी, पाकिस्तान की बर्बादी और पाकिस्तानी अवाम की बेहाली की वजह ही यही है। आज अवाम जाग चुके हैं। मगर ये जो जरदारी बाबा और 40 ठग, और ठगों का जो वो 40 ठगों में जो सुरखेल है वो शहबाज शरीफ और उसका पिल्ला वो हमजा कुकड़ी, ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। पंजाब से हमजा कुकड़ी की हुकूमत तो जा चुकी है, मगर आज भी हमारी अवाम, उसकी वजह यह है लिटरेसी रेट कम है इधर। दूसरी वजह यह है कि हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि जनाब असी शुरू तो नून लीग ना, असी शुरू तो पीपल्स पार्टी ना, ये वजह है। शुरू आहर कुछ नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और उससे पहले अल्लाह पर ईमान। अल्लाह के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मगर इन ठगों के लिए कुछ नहीं कुर्बानी दी जा सकती। मजीद जो इन्होंने एतमाद हासिल किया था अवाम का, अब वो लूज कर रहे हैं, बल्कि लूज कर चुके हैं। गुज़श्ता जो ज़िमनी इंतखाबात 20 सीटों पर पंजाब में हुए हैं। अब जरदारी बाबा और 40 ठगों का ये जो टोला इकट्ठा हुआ है ना, अब इनका योम साहब है। आज में ठगों के मुतल्लक अगर कोई दस्तावेजी फिल्म देखनी हो ना,
تو وہ انڈیا کی معمولی سا اس میں ہے رنگ، مگر بھرپور نہیں ہے. مگر دیکھیں وہ انڈین فلم ہے سنگھرش دلیپ کمار کی، وہاں دیکھیں کہ ٹھگ کتنے بے رحم ہوتے ہیں اور کس طرح اعتماد بحال کر کے لوٹتے ہیں. ان کے لیے دین، مذہب، ملک، ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کا ٹارگٹ صرف ہوتا ہے لوٹنا، لوٹنا اور لوٹنا. یہی زرداری بابا، یہی 40 ٹھگ، یہی شوباز شریف، یہی حمزہ ککری ہو، یہ سب کا ایک، اور وہ جو بھاگا ہوا ہے، سب کا ایک ہی ٹارگٹ تھا جب سے حکمران بنے ہیں کہ ہم نے دولت کس طرح اکٹھی کرنی ہے، عوام کو کس طرح اپنے اعتماد میں لے کر بیوقوف بنانا ہے، اور یہ ان کا ٹارگٹ تھا. اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آئندہ پاکستان کی سیاست میں لکھ لیں بتدریج ان کی جگہ ختم ہو جائے گی، یہ قصہ پرینہ ہو جائیں گے. مگر اس کے لیے عوام کو جاگنا پڑے گا، عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، جو یہ شخص سوچتا ہے کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، اس کو اب میدان عمل میں نکلنا پڑے گا. میں آج کے اس یعنی نشست میں صرف یہی اپنا پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ جو علی بابا 40 چور، جو یہ شوباز شریف کہا کرتا تھا زرداری کو، اور بعد میں زرداری بابا 40 چور کہا کرتا تھا، اب یہ سب چوروں کا گینگ ایک ہی ہو گیا ہے، اور انہوں نے مل کر پاکستان کو لوٹنے کا اور تباہ کرنے کا پروگرام جو بنایا تھا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب پنجاب سے حکومت ان کی چلی گئی ہے، چند دنوں کی مہمان ہے مرکزی حکومت بھی ان کی، جتنے دنوں کی بھی مہمان ہے. سمجھے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ زرداری بابا اور 40 ٹھگ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب ان کا جو صحیح مقام ہے وہ جیل ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ دور فرمائے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.